आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने घर में जो है वो आंसर की का वेट कर रहे थे, तो उसकी जो है वो आंसर की आज जारी कर दी गई है। यानी कि यूजीसी नेट जेआरएफ की जो आपका एक इम्तिहान हुआ था 2 जनवरी को। हालांकि इससे पहले नोटिफिकेशन डाला गया था यूजीसी की तरफ से कि आपकी जो आंसर की है वो 15 जनवरी को जारी की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही आपकी जो है वो जारी कर दी गई है। तो इसमें 2 पोर्शन होते हैं, 1 से लेकर 50 तक आपका जनरल पेपर होता है और 51 से लेकर 150 तक आपका उर्दू का पोर्शन होता है। तो हम लोग जो है वो 51 से शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले आपको जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी जो है वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर है 51 ये आपका जो है वो अलग हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है वो हमारे आंसर की के अकॉर्डिंग जो दिए गए हैं उसी पर टिक करेंगे, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन आईडी जो है वो मैच करनी रहेगी। तो लास्ट के 3 डिजिट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आईडी की, उससे जो है वो आसानी रहती है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपना जो है हमारा सेशन उसको शुरू करते हैं। तो आईडी है हमारी 970। लंबे क्वेश्चन होते हैं तो इसलिए इसे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर को जो है वो क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 970 या क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माखज़ की जस्तजू ओ मायार बंदी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, लेकिन आईडी हो जाएगी हमारी 024। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मिलाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको जो है वो आराम आराम से जो है वो सारी चीज़ें बताता चलूँगा। तो क्वेश्चन आईडी है 024। तो हमें जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन आईडी को मैच करना है और उसके बाद जो है वो इसके सही आंसर पे जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, तारीख़ इशाअत के एतबार से शहरयार के शेरी मजमू की ज़मानी तरतीब क्या है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 52 और आईडी है 024। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 024 का ऑप्शन 3, यानी कि CBAD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आईडी देखते हैं सबसे पहले हम लोग 026 और सवाल है पैदाइश के एतबार से नाकिदीन की सही ज़मानी तरतीब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, आईडी है 026। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि AD और CB ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जो है वो आपको बताना है मैचिंग है, और मैचिंग के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा इसकी आईडी कि आईडी क्या है। तो आईडी दी गई है 044, क्वेश्चन नंबर 54। तो हमें 044 आईडी देखनी है और उसके बाद आंसर बताना है इसमें सही मैचिंग कौन सा होगा। ऑप्शन हो जाएगा 4 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 और आईडी है हमारी 004, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 5004 इसके जो है वो आईडी है। और इसमें जो है वो एक दावा है और एक दलील दी गई है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, दावा और दलील दोनों दुरुस्त है मगर दलील दावा की दुरुस्त वजाहत नहीं करती, ऑप्शन 2। क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे और वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आईडी है हमारी 0009 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि दावा और दलील दोनों दुरुस्त है मगर दलील दावा की दुरुस्त वजाहत नहीं करती। कि शमशुर रहमान फारूकी जदीदियत के अलमदार नक्काद हैं, उन्होंने क्लासिकी अदब पर ज़्यादा तवज्जो दी है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 57 है और आईडी है हमारे पास 13 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सूरदास ब्रज भाषा का सबसे बड़ा शायर है ये वाला। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़्म शिकस्त जिंदा ख्वाब जोश मलियाबादी के किस शेरी मजमूए में शामिल है। तो हमें आईडी देखनी है, तो सबसे पहले आईडी हो जाएगी 977, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमें जो है वो आंसर मिलेगा, आंसर की में आंसर की अलग आती है और PDF जो है वो पेपर की अलग आती है, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग इससे मिला लीजिएगा, 16 शब्दों में आंसर दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, जो एहसान वली ने उर्दू शायरी पर किया है वही जॉन गिलक्रिस्ट ने उर्दू नस्र पर किया है, ये किसका कौल है। आईडी सबसे पहले देखेंगे 993 है, यानी कि 993, आंसर हो जाएगा 4, यानी कि मौलवी अब्दुल हक का ये कौल है। आगे बढ़ते हैं, झेल में दिए गए शायरों और उनकी नज़मों का क्या है मजमुआ है, ये आपको मिलाना है। तो इसमें देख सकते हैं खाके इन जो है वो ब्रज नारायण चकबस्त की हो जाएगी, इस्माइल मेरठी की जो है वो आसार सल्फ हो जाएगी, इस मीरा जी की जो है वो क्लर्क का नगमा, और नून इम राशिद की हुस्न को उजागर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, गैरत बेगम नज़ीर अहमद के किस नावल का किरदार है।
आईडी है हमारे पास 992 और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फसाना है मुब्तला इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, इसमें 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, तो इसमें जो है वो सही ज़ुमरों की क्या करनी है, निशानदेही करनी है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए और डी जो है वो दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नज़्म ज़ौक़ और शौक़ के इब्तिदाई हिस्से में किस शहर की मंजरकशी की गई है। आईडी हो जाएगी हमारे पास 972 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आईडी का 972 का क्वेश्चन नंबर 63 का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मदीना मुनव्वरा इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हसरत मोहानी किसके शागिर्द थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आईडी है हमारे पास 979 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि तस्लीम के। तारीख़ी इज्जा के एतबार से सही ज़मानी तरतीब की जो है वो निशानदेही करनी है कि कौन सा जो है वो अखबार कब आया है। तो इसमें आप लोग देखेंगे अखबार के बारे में दिया गया है और आईडी है हमारे पास 014, तो आंसर हो जाएगी ऑप्शन 2 यानी कि सी, ए, डी और बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2। ज़मानी तरतीब से अखबार जामे जहानुमा पहला अखबार आता है। अगला सवाल, अखबार के इदारती सफ़े पर अखबार के नाम की तख्ती के नीचे शाये होने वाले मजमून को क्या कहते हैं। आईडी है हमारे पास 989 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इदारिया। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से एक मैचिंग आ गई है और इसमें जो है वो आपको बताना किसका ताल्लुक़ जो है वो किस तहरीक से है, ये आपको जो है वो बताना है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे सज्जाद ज़हीर का जो है वो किससे ताल्लुक़ है, तरक्की पसंद तहरीक से, तो डी का आपको जो है वो 4 देखने को मिल रहा है, ऑप्शन हो जाएगा पहला ही करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से क्या दिया गया है, एक आपको मैचिंग दी गई है। क्वेश्चन आईडी है आपके इसकी 043, यहाँ पे आपको देखना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68। तो 043 का जो सही आंसर दिया गया है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ए का 2 है, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से क्या दिया गया है, एक मैचिंग दी गई है, इसमें जो है वो आपको सही दुरुस्त को जो है वो निशानदेही करनी है। जैसे सफ़रनामे का, सवाने का, हायद जावेद, खुद नवीस इस आबाद ख़राबे में और मकातिब हो जाएंगे गुब्बारे खातिर। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस तरीके से आप लोग ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा। ये एक शेर है, ये आपको बताना है ये जो है वो किस नज़म का है। 1994 जो है वो हमारी क्या है आईडी है 994 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये साकिनामा है जो मसनवी की हैयत में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है और आईडी है हमारे पास 973, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये डॉक्टर जमील जालबी। अगला सवाल है, नकल का फ़लसफ़ियाना तसव्वुर अरस्तु ने किससे हासिल किया। आईडी है हमारे पास 995 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अफलातून से। अगला सवाल है, फिर से जो है वो मैचिंग दिए गए हैं और हमारे पास आईडी है 031 जो है वो क्या दी गई है, इसकी आईडी दी गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि बी और सी जो है वो क्या है इसके सही आंसर है। अगला सवाल बढ़ते हैं। ख़ज़ाना रहमत गुज़री ज़बान के किस शायर की तसनीफ़ है। हमारे पास जो आईडी है 002 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख बहाउद्दीन बाजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आंसर जो है वो क्वेश्चन से नहीं मिलाने हैं बल्कि आईडी से मिलाने हैं। आईडी फिर से आ गई है 021 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। पैदाइश के एतबार से मुहक्किकीन की जो है वो ज़मानी तरतीब बतानी है। आगे बढ़ते हैं। सूतियात के एतबार से ज़ेल में हन की मुसम्मतें कौन सा है, ये आपको बताना है। आईडी है हमारे पास 001, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक इक्तिबास है, ये जो है वो किस अफसाने से माखूज़ है, ये आपको बताना है। 997 ऑप्शन हो जाएगा 2, पहिया इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। फिर से ये एक दावा और दलील का क्वेश्चन दिया गया है। आईडी है 011 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दावा और दलील दोनों दुरुस्त हैं। दलील दावे की दुरुस्त वजाहत करती है। आग का दरिया उर्दू का एक शाहकार नावल है। यह मौजू और फ़न के मायार पर पूरा उतरता है।
जो कुर्रतुल ऐन हैदर का है। आगे बढ़ते हैं। हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? तो 1939 तो सभी को पता है। अब ये आपको डेट और महीना आपको पता होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 16 अक्टूबर 1939। अगला सवाल, खुश्क चश्म के किनारे किसकी तसनीफ़ है? आईडी से हमें मैच करना है। 974 इसकी आईडी है। आंसर हो जाएगा 3 यानी कि नासिर काज़मी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक इक़्तिबास है। ये किस नॉवल से जो है वो लिया गया है? 984 आपकी क्या है? आंसर है क्वेश्चन आईडी है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 984 का ऑप्शन 3 यानी कि ये फायर एरिया का है। अगला सवाल, सन वफ़ात के एतबार से मुसन्निफ़ीन की सही ज़मानी तरतीब की जो है वो निशानदही करनी है। 023 हमारे पास आईडी है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि CBDA जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये पहले हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं, ये तीसरे नंबर पे हैं और ये चौथे नंबर पे हैं। अगला सवाल फिर से क्या है, एक मैचिंग दी गई है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी नज़म जो है वो कौन से सही ज़ुमरे में सही बैठती है अल्लामा इकबाल के। तो सबसे पहले हमें देखनी है इसकी आईडी। तो इसकी आईडी दी गई है 052 यानी कि 052 और इसके बाद हमें जो देखना है ये जो है वो सही आंसर कौन सा होगा इन चार ऑप्शन में। तो 052 की जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। गुबार खातिर में कुल कितने खतूत शामिल हैं? आईडी हमारे पास 971 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 971 का ऑप्शन 2 यानी कि इसमें 24 खतूत जो है वो शामिल हैं। अगला सवाल, अगर किसी लफ्ज़ में दो आवाज़ें आएँ तो उनमें से पहली को ज़ा आवाज़ को दांदनी आवाज़ में बदल देना किस ज़बान की इम्तियाज़ी खसूसियत होगी? ये पूरा जुमला है और आईडी हमारे पास 967 जो है वो आईडी है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि दक्कनी की खसूसियत है। आगे बढ़ते हैं। ये एक जुमरे दिए गए हैं और इनमें जो है वो सही जुमरों की निशानदेही करनी है। आईडी हमारे पास 034 यानी कि 034 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बी और डी जो है वो इसमें क्या है दुरुस्त हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हुसैन और इनकलाब किसका लिखा हुआ मरसिया है? आईडी है हमारे पास 5000 तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जोश मलियाबादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक दावा और दलील दी गई है। 010 हमारे पास आईडी है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दावा और दलील दुरुस्त है मगर दलील दावा की दुरुस्त वजाहत नहीं करती है। फिर से एक मैचिंग है। सबसे पहले देखेंगे आईडी 053 इसकी आईडी दी गई है और आपको इसमें बताना है कि किन किताबों का ताल्लुक़ किस मुसन्निफ़ से है। तो इसके जो हमने आईडी देखी थी 053 यानी कि 053 इसकी आईडी है और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 053 का वो हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि ए का ताल्लुक़ जो है वो 3 से हो जाएगा, इसके बाद बी का ताल्लुक़ जो है वो फत से हो जाएगा और इसके बाद सी का 4 और डी का 3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जो है वो एक शेर है। इसमें बताना है कि कौन सी सनद जो है वो इस्तेमाल की गई है। 0 जो इसकी आईडी है वो है 980 इसकी जो है वो क्वेश्चन आईडी है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हुस्न तालील इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दबिस्तान दहली के शोरा की तारीख़ी पैदाइश के एतबार से सही ज़माने की तरतीब को जो है वो लगाना है। आईडी है हमारे पास 025 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि डी वाला पहले है, सी वाला जो है वो दूसरे नंबर पर, सी जो है वो ए जो है वो 3 नंबर पर और मोमिन ख मोमिन 4 नंबर पर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आईडी है हमारे पास 996 यानी कि 996 आईडी है। 1932 में शाये शुदा अफसानी मजमू कौन सा है जिसके अफसानों में तोहिम परस्ती, बद एतक़ादी, अंधी तकलीद और जोअत पसंदी के ख़िलाफ़ एहतजाज था। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 92 लेकिन हमें आईडी मिलानी है 996 से तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अंगारे, क्योंकि 1932 में यही शाये हुआ था। अगला सवाल है। आईडी है हमारे पास 987 किस्सा कबूतरी का किस नॉवल का दिबाचा है? तो आंसर हो जाएगा
एक चादर मैली सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो राजेंद्र सिंह बेदी का क्या है, नॉवेल है। अगला सवाल है, रूह की मुंतकली का वाक़या कदम राव पदम राव के अलावा झेल में से किस मसनवी में है? हमारे पास आईडी है 978, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि फूलबंद जो है वो मुंतकिल रूह का क्या किया गया है, इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, ये जो है वो एक दावा और दलील दी गई है और हमें क्वेश्चन 95 है और आईडी है 005, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दावा दुरुस्त है मगर दलील गलत है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू को ज़बान के मायने में इस्तेमाल करने की कदीम तरीन मिसाल किस शायर के दीवान में मिलती है? क्वेश्चन नंबर है 96 और आईडी है हमारे पास 976 जो है वो आईडी है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दीवान मीर मोहम्मद माइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिर से एक मैचिंग आ गया है और मैचिंग के लिए हमें सबसे पहले आईडी देखनी है। आईडी है हमारे पास 050, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 50 हमें जो है वो आईडी को खोजना है और उसके बाद उसके आंसर की तरफ जो है वो रुख करना है। तो इसमें देखते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और 3 का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चिन्नू और मुन्नू प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार हैं? 4 अफसाने दिए गए हैं, लेकिन हमें ऑप्शन से पहले उसकी आईडी को जो है वो सर्च करना रहेगा। आईडी हमारे पास 982, यानी कि 982। आपके में हो सकता है ये क्वेश्चंस अलग हो और ऑप्शंस भी जो है वो अलग हों, तो इसलिए हमें सबसे पहले आईडी का इंतखाब करना होता है और 982 जो है वो हमारी आईडी है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि स्वांग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल ज़बानों में ज़मानों की सही तरतीब क्या है कि पहले कौन सी आती है और उसके बाद कौन सी आती है? तो हमारे पास आईडी है 018 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ADBC, यानी कि पहले नंबर पे क्लासिक संस्कृत आएगी, उसके बाद फिर पाली आएगी, फिर सूरसैनी और लास्ट में मगरिबी हिंद, ज़मानी तरतीब। आगे बढ़ते हैं। बूस्तान ख़याल का दिबाचा किसने लिखा? 975 क्या है हमारे पास आईडी है और 975 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि असदुल्ला खां गालिब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईडी 975 का ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, यानी कि 50 क्वेश्चन हो गए हैं और इसके बाद हमें जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो और बाकी करने हैं। तो दबिस्तान लखनऊ के शोरा और उनकी पैदाइश मकाम दर्ज है, सही जोड़ों की निशानदही जो है वो यहाँ पर आपको करनी है। क्वेश्चन आईडी है हमारे पास 048 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि इंशा अल्लाह खां इंशा की कहाँ है, मुर्शिदाबाद है। बी यानी कि नासिक की कहाँ है, फैज़ाबाद। दबीर की दिल्ली और दयाशंकर नसीम की लखनऊ, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। झेल में नावल गोदाम के किरदार और उनके रिश्ते दर्ज हैं। किरदारों और उनके रिश्ते को सही जोड़ों की क्या करनी है, निशानदही करनी है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 102 और आईडी है 046 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दिया गया है ऑप्शन 3, यानी कि ए का हूरी और धनिया क्या है, मियाँ बीवी हैं, शोहर और बीवी। बाकी आप लोग जो है वो लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। झेल में दिए गए 2 ज़ुमरे सही और 2 ज़ुमरे गलत हैं, सही ज़ुमरों की निशानदही करनी है। 036 इसका जो है वो आईडी है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3, ए और बी दुरुस्त हैं, बाकी दोनों यानी कि सी और डी जो है वो गलत हैं। अगला सवाल फिर से एक दावा और दलील दिया गया है। आईडी हमारे पास 006 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उर्दू में इंशाइया किसी एक मौजू पर नहीं लिखे गए, बात सही है। इंशाइया के लिए मौजू की कोई कैद नहीं है, यानी कि दावा और दलील दोनों दुरुस्त हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये दोहा किस किताब में शामिल है? हमें आईडी देखनी है पहले। आईडी है हमारे पास
969 जो है वो हमारे पास आईडी दी गई है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 969 का ऑप्शन है, यानी कि ये सब रस्में दी गई हैं और इसके मुसन्निफ़ का नाम मुल्ला वजी है। आगे बढ़ते हैं। झेल में 2 ज़ुमरे दिए गए हैं, 2 सही हैं और 2 गलत। सही ज़ुमरों की जो है वो निशानदेही करनी है। 032 हमारे पास क्या है, आईडी है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि बी और सी दुरुस्त हैं, ए और डी जो है वो गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक दावा और दलील दिया गया है। आईडी है हमारे पास 012, यानी कि 012। दावा, मुकदमा शेर व शायरी से कबल उर्दू में कोई तनकीदी तसव्वुरात नहीं मिलते। दलील ये है, मुल्ला वजी ने अपनी मसनवी कुतुब मुस्तरी में शायरी के बारे में अपनी तनकीदी ख़यालात का इजहार किया है। तो दावा दुरुस्त नहीं है, मगर दलील जो है वो सही है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक मैचिंग आ गया, लेकिन इस बार जो है वो शेर को जो है वो आपको शेर से जो है वो मिलाना है या मिसरों को जो है वो मिसरे से मिलाना है। 042 हमारे पास आईडी है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से एक दावा और दलील दिया गया है। आईडी हमारे पास 007। जेम्स बॉन्ड आ गया है, तो इसका सवाई जवाब गलत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 3। दावा दुरुस्त है मगर दलील दुरुस्त नहीं है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। तारीख़ अशात के एतबार से फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमू की सही ज़मान तरतीब जो है वो बतानी है। आईडी है हमारे पास 017। तो सबसे पहले नक्श फरियादी है, तो आंसर तो नक्श फरियादी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों ऑप्शन में ए और बी, क्योंकि दूसरा जो है वो जिंदा नामा है, तो इसलिए आप लोग सही आंसर हो जाएगा इसका 017 का ऑप्शन 4, यानी कि ए और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले नक्श फरियादी, दूसरा दस्ते सबा, तीसरा जिंदा नामा और चौथा शाम शहर यारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 111 यहाँ पर जो है वो रिसाले और उनके मुदीर के नाम दिए गए हैं, वो आपको जो है वो लिखने हैं। तो इसमें देखते हैं। आईडी सबसे पहले 045 क्या दी गई है, इसकी आईडी दी गई है और 045 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सनी तसनीफ़ के एतबार से दर्ज झेल मसनवियों की सही ज़मानी तरतीब जो है वो आपको बतानी है। तो सबसे पहली मसनवी आपको पता है कदम राव पदम राव है, तो बी ऑप्शन 1 में ही दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। कुछ सवाल एक ऑप्शन से भी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। लताइफुल सआदत किसकी तसनीफ़ है। आईडी है हमारे पास 981, तो ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि इंशाअल्लाह खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तारीख़ी पैदाइश के एतबार से दर्ज झेल नावल निगारों की सही ज़मानी तरतीब आपको बतानी है। आईडी है हमारे पास 028 या कह सकते हैं 028 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे होगा ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। झेल में 2 ज़ुमरे दिए गए हैं, सही ज़ुमरों की निशानदेही करनी है। आईडी है हमारे पास 033 और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए और डी। बागो बहार के पहले दरवेश का ताल्लुक़ मुल्क यमन से है और डी हो जाएगा बागो बहार के दूसरे दरवेश का ताल्लुक़ फ़ारस से है, यानी कि ए और डी करेक्ट है 033 का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिरदौस बरी कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। आईडी है हमारे पास 991 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 9। आप लोग इसे ऐसे भी याद रख सकते थे, फिरदौस बरी में 9 हर्फ हैं, तो ये 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद झेल में अफसाना निगार और उनके जो है वो अफसाने दिए गए हैं, इसमें से सही जोड़े जो हैं वो आपको मिलाने हैं। आईडी हो जाएगी हमारी 047, यानी कि 047 जो है वो आईडी है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू के ब्रज भाषा से माखूज होने का नज़रिया किसने पेश किया है। 037 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 041 हमारी आईडी है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ भी जो है वो मैचिंग करनी थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ इदारों के क़याम के एतबार से सही ज़मानी तरतीब आपको बतानी है। आईडी है हमारे पास 022 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 4 यानी कि बी साइंटिफिक सोसाइटी पहले है, मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसके बाद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जेल में मुंशी प्रेमचंद के नावल और उनका सन इशात दर्ज है, सही जोड़े की जो है वो आपको क्या करनी है, निशानदेही करनी है। आईडी है हमारे पास 039 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बेवा 1927 में है। इसके बाद बी जो है वो 1930 में, सी जो है वो 1920 और ऑप्शन डी या कह सकते हैं फर्स्ट 1905 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये पैरोडी किसने लिखी है? हमारे पास आईडी है 966, इसकी जो है वो आंसर हो जाएगा 966 का ऑप्शन 4 रज़ा नकवी वाही की ये क्या है, पैरोडी है। आगे बढ़ते हैं, किस शायर को अदबी डिक्टेटर कहा जाता है? ये तो सभी को पता है, ऑप्शन हो जाएगा 4 नासिख और आईडी है 986। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तारीख़ी तसनीफ़ के एतबार से दर्ज झेल दास्तानों की सही तरतीब करनी है। तो दास्तानों में सबसे पहले हमारे पास 9 दर्जे मुरस्सब भी होती है और सबरस भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो पहली मानी जाती है वो सबरस, तो सी ऑप्शन 1 में ही है, ऑप्शन हो जाएगा सी डी बी ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वली ने दहली में किसके मशवरे पर अपने कलाम में दक्कनी की बजाय फ़ारसी के अल्फाज इस्तेमाल किए थे? आईडी है 968, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सादुल्ला गुलशन। फिर से एक दावा और दलील दिया गया है, आईडी है हमारे पास 008, इसकी जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आगा शर काश्मीरी को हिंदुस्तानी ड्रामों का शेक्सपियर कहा जाता है। दावा बिल्कुल सही है। आगा शर ने अंग्रेज़ी ड्रामों के तर्जुमे भी किए हैं, बिल्कुल किए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि दावा और दलील दुरुस्त है, मगर दलील दावे की दुरुस्त वजाहत नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं 126 के बाद 127। जेल में 2 ज़ुमरे दिए गए हैं, सही ज़ुमरों की जो है वो निशानदेही करनी है और आईडी हो जाएगी हमारे पास 030, तो आंसर हो जाएगा बी और डी यानी कि चकले, ताजमहल और गुरेज ये नज़्म है और डी हो जाएगा चांद तारों का बन हवेली और इनकलाब। आगे बढ़ते हैं 128 की तरफ। हिकायत, नसीहत, गिरी मर्ग असीर ना वहम सयाद की जेल की किस मसनवी में शामिल है? आईडी हमारे पास 965 यानी कि 965 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये गुलजार नसीम में शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कदीम उर्दू अदब पर तहकीकी काम सबसे पहले किसने शुरू किया? आईडी है 985 यानी कि 985, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गारसा दतासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस बादशाह की तख्त नशीन के बाद हैदराबाद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई? और यह हमारे पास है 999 यानी कि 999 और इसका सही आंसर हो जाएगा मीर उस्मान अली ख़ां, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुसन्निफ़ीन की तारीख़ी पैदाइश के एतबार से सही ज़माने की तरतीब की जो है वो निशानदेही करनी है। आईडी हो जाएगी हमारे पास 016 और ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि बी वज़ीर आगा पहले पे हैं, गोपी चंद नारंग ऑप्शन 2 पे हो जाएंगे, वारिस अली 3 और वहाब अशरफ़ी 4। ज़मानी तरतीब ये है। अगला सवाल, करामत का मकान किस ड्रामे के एक सीन का उन्वान है? आईडी हो जाएगी हमारे पास 998, तो आंसर हो जाएगा 3 यहूदी की लड़की, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मस्कुरा बाला कौल किसका है? क्वेश्चन नंबर है 133 और आईडी है 983 यानी कि 983 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये कलीमुद्दीन अहमद का क्या है, कौल है। आगे बढ़ते हैं 134 पे। जेल के शोरा की सन वफ़ात के एतबार से सही तरतीब जो है वो बतानी है। 027 इसकी क्या है, आईडी है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 BACD, बी यानी कि पहले मीरा जी, उसके बाद मखदूम मोहिउद्दीन, उसके बाद सी यानी कि नून मीम राशिद और 4 साहिल लुधियानवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है वो आपको बताना है जेल के वो कौन से माहिर लिसानियात हैं जो मगरबी हिंद के वजूद को तस्लीम नहीं करते। उनके नज़दीक मगरबी हिंदी एक तरह की फ़र्ज़ी और ख़याली ज़बान है। ये 135 है, लेकिन हमें मिलाना है आईडी
990 इसकी क्या दी गई है, आईडी दी गई है। और ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि शौकत सब्जवारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरों की जो है वो निशानदेही करनी है। इसमें सही आंसर हो जाएगा 035 आईडी है। क्वेश्चन नंबर है 136, ऑप्शन 4 यानी कि ए और डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरों की जो है वो निशानदेही करनी है। 038 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ए और बी इसका करेक्ट है। बाकी सी और डी जो है वो गलत हो जाएंगे। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी किसकी हैयत में लिखी गई है? आईडी हो जाएगी 964 और ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए यानी कि ये मुखम्मस में लिखी गई है आईडी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। इस शेर में किस दास्तान का आगाज़ होता है? आईडी है हमारे पास 988 जो है वो इसकी क्या दी गई है, आईडी दी गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि फसाने अजाइब जिसके मुसन्निफ़ हैं रजब अली बेग सुरूर। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में खुद नविस्तों के इशाअत के एतबार से सही ज़मानी तरतीब जो है वो आपको बतानी है। आईडी हो जाएगी 019, ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि बी ए डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो है सवाल हमारे कॉम्प्रीहेंशन से हैं यानी कि इक्तिबास से हैं। तो इक्तिबास पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसके आंसर पर जो है वो हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसके सबसे पहले हमें आईडी देखनी है। तो 056 जो है हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन की आईडी हो जाएगी और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा 056 का। 56 के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी 157 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 के बाद आईडी आ जाएगी हमारे पास 55 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा यानी कि ऑप्शन 2 मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आईडी हो जाएगी हमारे पास 059 यानी कि 59 जो है वो हमारे पास आईडी है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक और इक्तिबास जो हमारा नस्र का है उसका आखिरी सवाल है और इसकी आईडी हो जाएगी हमारे पास 058 यानी कि 58 और ऑप्शन हो जाएगा मुल्ला मुबारक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नस्र के बाद शायरी में आते हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन हमारे नस्र से होते हैं और 5 क्वेश्चन जो हमारे शायरी से होते हैं। तो मंदरजा बाला शेरी इक्तिबास में शहर का एहसार कहाँ से है? तो सबसे पहले इसकी आईडी नंबर देखेंगे। ये है हमारे पास 061, ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि दरिया के किनारे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 065 आईडी है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ये फूल बन है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 063 हमारे पास क्या है, आईडी है और 063 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि कंचन पटन। आगे बढ़ते हैं। मंदरजा बाला शेरी इक्तिबास में बादशाह किस नाम से मशहूर था? 062 हमारे पास आईडी है, ऑप्शन हो जाएगा जहां परवर के नाम से मशहूर था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और आईडी हमारे पास 064। मंदरजा बाला शेरी इक्तिबास में शहर के लोग खातिर जमा से क्यों रहते हैं? 064 आंसर है, सॉरी आईडी है, ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि खुशहाली की वजह से। तो ये थी यूजीसी नेट जेआरएफ का जो इम्तिहान हुआ था 2 जनवरी को, उसकी आंसर्स की। शुक्रिया।